अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं सालिम मोहम्मद टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट। और क्लासरूम असेसमेंट में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फीडबैक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमें ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मालूमात लेनी है तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी मुकम्मल टीम जो है वो आपको डिटेल्स फराहम कर देगी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। तो चलिए जी डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास फीडबैक, इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स। तो हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट का सब्जेक्ट का सब टॉपिक है हमारे पास फीडबैक। तो चलें जी आज इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़रा थोड़ा वो कर दूँ, बता दूँ कि हमने ये टॉपिक डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट पढ़ ली है, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन कर लिए, टू की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फोर्थ सब टॉपिक क्लासरूम असेसमेंट का, फीडबैक एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स। तो चलें जी आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास फीडबैक। तो जी डियर स्टूडेंट, आप जो है सोचें कि हमारे पास फीडबैक होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फीडबैक देखें कि अगर हमें थोड़ा एजुकेशन से हटकर अगर हम सोचें कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे इर्द गिर्द लाइफ में हमें कोई फीडबैक ना दे तो हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? अगर कोई हमें फीडबैक ना दे, कोई हमें रहनुमाई नहीं दे, क्या हम जो है गलतियों से बिल्कुल मुबर्रा हो के हर सही फैसला ले सकते हैं? क्या हमें खुद जाती तौर पे हमें क्या अपनी कोताही और अपनी गलतियां या अपनी कमजोरियां हमें नजर आती हैं? तो यकीनन इन तमाम सवालात का आपके पास जवाब होगा कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिहाजा फीडबैक बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंसान की लाइफ में। और जब हम बात कर लें स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से तो फिर फीडबैक तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि है हमारा काम ही यही है एज अ टीचर कि हम स्टूडेंट को सिखाएं। और सिखाने के लिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो सबसे मेन किरदार है वो फीडबैक का है, इसीलिए इसको क्लासरूम असेसमेंट में बड़ी फोकियत दी जाती है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फीडबैक जो है वो होता क्या है। चलें जी फीडबैक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फीडबैक इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा पहले हम यहाँ पे कीवर्ड्स इसको नोट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए फिर जो सीआरक्यू लिखने में बड़ी आसानी हो। फीडबैक इज इंफॉर्मेशन गिवन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू हेल्प देम इम्प्रूव लर्निंग एंड अचीव डिजायर आउटकम्स। ठीक है, तो फीडबैक हमारे पास एक ऐसी मालूमात होती है जो कि हम स्टूडेंट को फराहम करते हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से, ताकि वो लर्निंग जो यानी कि वो जो सीख रहे हैं वो सही करें, या जो हमारे पास जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है जो टीचर वो बढ़ा रहे हैं उसको वो बिल्कुल सही तौर पर हासिल कर सकें या सीख सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास फीडबैक आएगी, यानी कि फीडबैक हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हम स्टूडेंट्स को देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है हमारे पास जो है वो बेहतरीन आए। और जब परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी तो फिर क्या होंगे कि जो स्टूडेंट के जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास बेहतरीन आएंगे, और वो अपने सब्जेक्ट में अपने जो रेलिवेंट टेस्ट है या जो भी जिसमें अपेयर हो रहा है उसमें वो ज़बरदस्त रहनुमाई हासिल कर सकेगा। ठीक है, अच्छा जी, इट इज़ अ कोर कंसेप्ट इन एजुकेशनल असेसमेंट। इसको एजुकेशनल असेसमेंट में बहुत ही बुनियादी जो है वो तस्वर किया जाता है, क्योंकि फीडबैक हमारे पास चाहे वो जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हमने पढ़ा और समेटिव असेसमेंट पढ़ा, अगर उसमें से फॉर्मेटिव और समेटिव में दोनों में अगर हम फीडबैक का आंसर निकाल दें तो हमारे पास स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं एजुकेशनल असेसमेंट या क्लासरूम असेसमेंट तो फीडबैक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और यही वजह है कि स्टेडा के जो सिलेबस है इसमें भी असेसमेंट को बुनियादी तौर पर जो है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए जी उम्मीद करता हूँ आपको फीडबैक समझ आ रहा होगा। इसके हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ लें। हम लेक्चर के एंड में फिर जो है बाकायदा तौर पे क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसका सेशन रखेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है कि टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या है। ठीक है, तो बजाय मैं आपको पहले एक पहले मैं आपको ज़रा
जो है इन तमाम टाइप्स आपको जरा बता दूं, फिर इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें जी। हम आज के सेशन में टाइप्स ऑफ फीडबैक में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक फीडबैक ऐसी होती है जिसको हम ओरल फीडबैक कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी फीडबैक भी होती है जिसको हम रिटर्न फीडबैक कहते हैं, इसको भी हम पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास एक वो फीडबैक होती है जिसको हम पीयर फीडबैक कहते हैं, यानी कि जो हमारे क्लास फेलोज हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, वो हमें देते हैं। एक हमारे पास वो किस्म की जो है वो फीडबैक है जो कि सेल्फ फीडबैक है, मैं खुद किसी चीज से कंपेयर करता हूँ, रहनुमाई लेता हूँ, वो हमारे पास सेल्फ फीडबैक है। और इसके अलावा हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक भी होता है। तो चलें जी, ये तो होगी इसकी ब्रीफ समरी। अब इसको वन बाय वन जो है वो समझते हैं, डिटेल से इसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो चलें जी, पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ओरल फीडबैक। तो चलें जी, ओरल फीडबैक को डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास ओरल फीडबैक। चलें जी। ओरल हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास वो फीडबैक जो जुबानी दिया जाता है। चलें जी, देखते हैं, समझते हैं। ओरल फीडबैक हमारे पास इमीडिएट होता है, फौरी तौर पर आपको दिया जाता है। और इसमें हमारे पास कमेंट्स जो है वो ड्यूरिंग द टीचिंग दिए जाते हैं, यानी कि आपसे मिसाल के तौर पे टेस्ट ले लिया गया, जुबानी टेस्ट, और आपको उसी टाइम बता दिया जाता है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। या आपसे कोई जो है कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपको इस बारे में जो है वो मालूमात हासिल है या नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, करेक्टिंग अ स्टूडेंट आंसर इन द क्लास। तो हमारे पास क्या करता है, टीचर जो है ड्यूरिंग द क्लास ही जो है आपको फौरन रहनुमाई हासिल जो है वो आपको रहनुमाई देता है। इस तरह फीडबैक को हम ओरल फीडबैक कहेंगे, ठीक है। और ओरल फीडबैक हमारे पास याद रखें कि इसके फवाइद क्या हैं, कि बिल्कुल क्विक होती है और बिल्कुल ऑन द स्पॉट दी जाती है। और जब हम इसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें तो ओरल फीडबैक स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती, ये रिकॉर्ड में शामिल नहीं होती, और इसकी बकायदा तौर पे लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हैं वो महदूद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओरल फीडबैक आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं हमारे पास रिटन फीडबैक को, ये बिल्कुल उसका उलट है, ठीक है। चलिए जी, अब आती है हमारे पास रिटन फीडबैक जिसको हम कहते हैं हमारे पास आ, तहरीरी फीडबैक, ठीक है। तहरीरी फीडबैक जिसको डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं कि कमेंट्स ऑन असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट और नोटबुक्स होते हैं, और इवन जो मुख्तलिफ, अगर हम बड़े लेवल की बात करें कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो आप लोगों को मिड का पेपर भी दिखाया जाता है, वो कमेंट्स भी आपको दिखाए जाते हैं, वो आपके पास रिटन फीडबैक होता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो जुबानी फीडबैक था, ये हमारे पास रिटन होता है, ठीक है। नोटबुक्स पे दिए जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पे लिखा होगा कि उस पे बकायदा आपकी इमला की जो है, बच्चों की गलतियां हम सही करते हैं, बच्चों के जो है वो मिस्टेक्स निकालते हैं, बच्चों को बकायदा तौर पे कहते हैं कि आपने जो है इस तरह प्रैक्टिस करनी है, वो तमाम जो है वो रिटन फीडबैक में आएगा। अच्छा जी, इसमें और उसमें क्या फर्क है, वो बड़ा क्विक था। इससे पहले जो हमने पढ़ा ओरल फीडबैक बड़ा क्विक था, ये हमारे, और वो जो है भूल सकते थे, स्टूडेंट इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता था। ये क्या है, ये हमारे पास डिटेल्ड और परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट इसलिए है कि नोटबुक में एक दफा टीचर ने लिख दिया, इमला की गलतियां सही कर दी, या उस पे जो है कमेंट्स लिख दी कि भाई आपने किस तरह जो है इसको सही करना है, तो वो मेरे पास नोटबुक में महफूज रहेगा जब तक मेरे पास नोटबुक है। वो जो है कमेंट्स उसमें परमानेंट है, और वो बकायदा तौर पे डिटेल में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो गया हमारे पास रिटन फीडबैक जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास पीयर फीडबैक। डियर स्टूडेंट, पीयर फीडबैक हम किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं पेयर। अब हमारे पास पेयर, हमारे पे एक पेयर है, ठीक है, और एक पेयर है। पेयर जोड़ी को कहते हैं, और पेयर आपके पास वो हैं जो कि बिल्कुल आप कि जो साथ बैठा हुआ, जो क्लास में आपका जो डेस्क को शेयर कर रहा है, उसको पेयर कहते हैं। और पेयर जोड़ी को कहते हैं, और जोड़ी कोई भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो क्लासरूम इन्वायरमेंट के बाहर भी जो है हम उसके जो है वो मतलब लेते हैं, लेकिन जब हम लफ्ज लेते हैं एजुकेशन में पेयर, तो इसका मतलब ये है कि आपके क्लास फेलोज आपके
बिल्कुल साथ बैठने वाला, आपके साथ सबक याद करने वाला, ठीक है, उसको हम पीयर कहते हैं, यानी कि आपके जुमात वाला। ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं, नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसा फीडबैक है जो कि हमें अपने क्लास फेलो, हम जुमाती देंगे। ठीक है। चलिए जी, स्टूडेंट एवेल्युएट ईच अदर वर्क। यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है ए, और एक बच्चा है हमारे पास बी। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जो है डिक्टेशन जो है वो लिख ली, टीचर ने बता दी कि भाई एक पैराग्राफ जो है वो डिक्टेट करवा दिया। अब क्या करते हैं, पीयर फीडबैक में ये होगा कि ए का पेपर जो है वो बी चेक करेगा, और बी का पेपर जो है वो ए चेक करेगा। फिर ये एक दूसरे को फीडबैक देंगे। ये मैंने सिर्फ डिक्टेशन की मिसाल दी, इस तरह और भी आप मिसालें दे सकते हैं, ठीक है, इसमें रख दे सकते हैं। तो इसमें क्या करता है कि ए जो है बी को फीडबैक देता है, बी जो है इसका ए का फीडबैक देता है, या जो है एक दूसरे को जो है वो बताते हैं, गाइड करते हैं। इस तरह इसको कहते हैं पीयर फीडबैक, क्योंकि आपका अपना जो क्लास फेलो है वो आपको जो है ये हेल्प कर रहा होता है। अच्छा जी, इसका फायदा क्या होता है, बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलेबोरेशन। इसमें स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, सीख रहे होते हैं, अपनी गलतियां सीख रहे होते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जो है पता चल रहा होता है। दूसरी बात क्या होती है कि कोलेबोरेशन होती है, ग्रुप वर्क जो है स्ट्रांग हो रहा है, टीम वर्क स्ट्रांग हो रहा है, एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा है स्टूडेंट का, आप एक दूसरे पे जो है स्टूडेंट के हवाले से जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास है फीडबैक, पीयर फीडबैक। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट। बहुत ही आसान है, लफ्ज नाम से ही हमारे पास है कि क्या है, हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट है। अब सेल्फ असेसमेंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है क्या। सेल्फ, हम खुद की एनालिसिस करते हैं, खुद का जायजा लेते हैं और खुद को फीडबैक देते हैं। ठीक है। अब क्या, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट देयर ओन परफॉर्मेंस। स्टूडेंट क्या करता है, खुद रिफ्लेक्शन करता है अपने वर्क पे। ठीक है। अब इसकी मिसाल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे इंग्लिश का जो है वो टेस्ट हुआ, और स्टूडेंट जो है अपनी टेस्ट की कॉपी देता है और उसमें देखता है कि पहले वीक में उसके 10 मार्क्स थे, दूसरे वीक में उसके 9 आ गए, तीसरे वीक में उसके 7 मार्क्स आ गए, और उसके बाद उसके 5 आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है खुद एनालिसिस करेगा कि मेरे जो है क्यों जो है इस तरह मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये सेल्फ एनालिसिस ये करेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है। या मुझे जो अभी जो टीचर ने जो टीचिंग मेथड चेंज किया उसकी वजह से जो है वो नहीं आ रही। या फिर जो है स्टूडेंट ये सोचेगा कि मुझ में क्या मसले आ रहे हैं, क्या मैं मोबाइल को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्या मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से जो है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जिसको कहते हैं सेल्फ फीडबैक। ठीक है। तो जी डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हम इस तरह जो है, जो स्टूडेंट है वो खुद अपनी एनालिसिस इस तरह करता है, तो अगर वो अपने आप को फीडबैक दे तो उसको फिर हम इस कैटेगरी में लाते हैं कि वो सेल्फ फीडबैक कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। ठीक है। इससे क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग हो रही होती है। ठीक है। वो जो है खुद मुख्तार होता है, वो किसी का मोहताज नहीं रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वो क्या करता है, वो खुद सीखता है अपनी गलतियों पे, खुद जो है वो काबू पाता है। अच्छा जी, अब अगर आपके पास इस तरह एस आर क्यू आ जाए कि सेल्फ असेसमेंट के तो फायदे हैं लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स लिखें, तो आपके ख्याल में सेल्फ असेसमेंट के डीमेरिट्स जो है वो क्या होंगे। तो चैट बॉक्स में आप पॉइंट्स लिखें। अब अगर इन केस में आपसे एस एस सी आर की पूछूं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट फीडबैक, सो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है। याद रखें, मैं दोबारा आपको जो है क्वेश्चन बता रहा हूं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। ठीक है। तो क्या होंगे जी, मे बी ऑलवेज पॉजिटिव, जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ, बाइस्ड ओपिनियन होगा, बिल्कुल। बिल्कुल खुद से सही जज नहीं करेंगे, बाइस्ड ओपिनियन होगा अपने बारे में। यस, वीकनेसेस हमारे पास नहीं आएंगी, वीकनेसेस हम जो है उसको मानने को तैयार नहीं होंगे, और नो इम्प्रूवमेंट होगी, बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन पॉइंट्स, बेहतरीन पॉइंट्स, ये ही जबरदस्त पॉइंट्स हैं। आगा लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट आप लिख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट तो नहीं। अच्छा जी, आप ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो इस तरह आपके पास जो है वो एस आर क्यूज अगर आते हैं तो फिर आप
इसको इस तरह भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिस्पॉन्सेज से पता चल रहा है कि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आ रहा है। जबरदस्त। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास उसके लास्ट टाइप पे, जो कि है हमारे पास फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल फीडबैक। सबसे पहले मैं आपको इसके आसान जो है वो बताऊं उसकी ट्रिक। फॉर्मल जो है हमारे पास फीडबैक वो होगी जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। ठीक है, ये बकायदा तौर पे ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल फीडबैक वो है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, हो सकता है टीचर टेस्ट में आपको फीडबैक दे, लेकिन वो आपके मिड टर्म या फाइनल टर्म में जो है वो मार्क्स का हिस्सा ना हो। यानी कि मैं आपको और भी इसे इजी ट्रिक बताता हूँ कि फॉर्मल फीडबैक वो फीडबैक होगा जिससे आप जो है वो बकायदा तौर पे एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेती है। और इनफॉर्मल वो रिकॉर्ड है जो कि आपके और टीचर के दरमियान है, या सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मल जो है हमारे पास फीडबैक, फॉर्मल या स्ट्रक्चर जो फीडबैक है वो ये होता है कि उसमें बकायदा तौर पे जो ग्रेड्स दिए जाते हैं उसके बेस पे फिर आपको फीडबैक फराहम किया जाता है। यानी कि इन केस फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स लिए हैं 49, 100 में से आपने 49 नंबर हासिल किए, तो ये ग्रेड तो चलें, आपको मिसाल के तौर पे आपको मिल गया कि भाई ये सी ग्रेड है या डी ग्रेड है जो भी है। तो इस ग्रेड की बुनियाद पे टीचर आपको फीडबैक जो है वो बकायदा तौर पे कमेंट्स देता है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। ये आपके पास फॉर्मल फीडबैक है। या फिर ये जो आपके पास रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड आपको दी जाती है जिसको हम रिजल्ट कार्ड जिसको कहते हैं, ये आपके पास फॉर्मल फीडबैक है जो दिया जाता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो जो खास तौर पे बहुत सारे स्कूलों के जो है वो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है, उसमें हर चीज पे लिखा होता है कि वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड। अभी ये कोई फीडबैक नहीं है वर्क हार्ड। ठीक है, या उस पे लिखा होता है वीक इन इंग्लिश। अभी वीक इन इंग्लिश का कोई जो है फायदा नहीं है कि आप उस स्टूडेंट को इस तरह फीडबैक दे रहे हैं। अब प्रॉपर फीडबैक ये होता है कि आप बकायदा तौर पे इंग्लिश में मेंशन करें कि भाई उसकी स्पेलिंग खराब है, या उसके जो है वो पंक्चुएशन मिस्टेक्स ज्यादा हैं, या उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या उसका ग्रामर जो है वीक है, ये होती है फीडबैक। ठीक है, तो इनकम्प्लीट फीडबैक ये है कि अगर आप उसको लिखें कि भाई यू आर वीक इन इंग्लिश। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं हमारे पास इनफॉर्मल फीडबैक पे। इनफॉर्मल फीडबैक ये है कि ये कैजुअल होती है, बकायदा तौर पे रिकॉर्ड में जो है नहीं रखा दिए जाते, और खास तौर पर ज्यादातर ये क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन पे होती है। ये इस तरह है कि आपने जो है अपना टेस्ट जो है टीचर को दिखा दिया, और टीचर ने जो है देख लिया, और उसने कहा कि भाई आपके 10 में से 30 मार्क्स हैं, और जुबानी आपको बता दिया कि बच्चे आपने जो है इसमें जो है इसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक ज़्यादा हैं, इसमें आपने पंचुएशन मिस्टेक ज़्यादा लिखी हैं, और इसमें आपने कंजक्शन सही तौर पे यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, इस तरह आपको जुबानी तौर पर जो है अगर फीडबैक दिया जाए और वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा ना बने, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल फीडबैक। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, ये तो थे हमारे पास इसके जो टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं इसके मुकम्मल समरी को देखते हैं कि आया अब हमें समझ आया या नहीं आया। जी, तो मैं जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी। तो जी, आप अभी जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जी। तो ओरल फीडबैक हमारे पास क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहे? ओरल सर वर्ब वो होता है जो जबान के भी बेसिस पे दी जाए। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं आपको फीडबैक दूं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, यू आर डूइंग नाइस जॉब, तो ये ओरल हो गया। यस, परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त था। बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए जी, अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास रिटन फीडबैक कौन सा है। ठीक है, रिटन फीडबैक के बारे में जरा स्टूडेंट्स बताएं, कोई और। रिटन फीडबैक हमारे पास क्या होता है, इसकी कोई एग्जांपल, अगर शॉर्ट एग्जांपल कोई देना चाहे। तो रिटर्न फीडबैक ये होता है, लेट सपोज मैं सीएस या पीसीएस का ऐसे ऑप्ट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्त को वो उसको असेसमेंट के लिए भेज रहा हूँ, तो वो नोट लगाएगा पेन से, ये पैराग्राफ में ये मिस्टेक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है,
तो उसमें वो क्या करेगा, हम इस लास्ट पेज पे वो अपने कमेंट्स देगा, ये चीजें इम्प्रूव करें। तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्डेड फॉर्म हो गया या रिटन फीडबैक हो गया। यस, परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल, बिल्कुल सही है। पीयर फीडबैक जैसे मैं और बस आप अपनी बस क्लास बस में बस जब बस, ये किसी और को दे देते हैं, ठीक है। चलिए जी, फिर फीडबैक आगा के अलावा अगर मेरे पास कोई और पार्टिसिपेंट है पीयर फीडबैक के बारे में बताना चाहे कि पीयर फीडबैक क्या होती है और इसकी कौन से जो है वो जी सर। एग्जांपल। जी जी। पीयर फीडबैक जैसे हामी ताउन से क्लास में अगर कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, कोई टीचर करवाती है, तो उसको टीचर्स चेक करने के बजाय उसको खुद स्टूडेंट्स एक दूसरे से एक्सचेंज करे और चेकिंग करे कि उसने जो है इसका यानी पीयर यानी हामी ताउन से एक दूसरे के जो टेस्ट को है वो चेक करें और बाकायदे तौर पर जो है वो बताएं कि मिस्टेक्स हाईलाइट की जाए। यस, परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही किया। चलें जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई हमें बताएं सेल्फ असेसमेंट क्या है और इसकी कोई आसान सी अगर एग्जांपल कोई हमें बताना चाहे, सेल्फ असेसमेंट फीडबैक। सर जो मतलब खुद स्टूडेंट अपने आप को खुद एनालाइज करे, खुद जज करे, तो उसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। अपनी इम्प्रूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए कि मैंने इस टेस्ट में इस बार इतनी मार्क्स लिए हैं, दूसरी मरतबा इतनी ली हैं, या मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, इस तरह। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। और इसके कोई दो से कोई एक या दो डिसएडवांटेजेस बता दें। डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि जैसे खुद को खुद हमेशा पॉजिटिव लेना कि मैं कहीं पर गलत नहीं हूँ और मैंने हम्म। सही काम किया है, उसको ये रहेगा जहन में। खुद को हम क्योंकि ये इंसान की साइकी में होता है, वो उसको अपनी गलतियां कम नजर आती हैं। यस, तो इसका परफेक्ट। सबसे ज्यादा ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये पीयर फीडबैक का हमारे पास क्या नुकसानात होते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस तो चले हमने डिस्कस कर लिए। अगर कोई हमें जो है पीयर फीडबैक के डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना चाहे। सर मैं बताऊं थोड़ा, जी जी, अकॉर्डिंग बोलें। टू मतलब साइकी के हिसाब से। लाइक ऐसा होता है कि जिस तरह कैंडिडेट्स एक दूसरे से फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो इसका हमें यकीन नहीं है कि वो उसको ऑलवेज उसका सही उसको मतलब जज कर सकेंगे। हो सकता है हाँ, कोई बिल्कुल उसको बिल्कुल। ऐसे कमेंट्स मिले जिससे उसका और कॉन्फिडेंस लो हो जाए। हाँ, तो जानबूझ के जो पीयर है, फीडबैक, जानबूझ के डीमोटिवेट करते हैं, जानबूझ के। हाँ डीमोटिवेट हो सकता है स्टूडेंट, डीमोटिवेट हो सकता है अपनी पीयर तो फीडबैक हो की वजह सकता से। है कि या फिर दोस्ती की ये खातिर भी जो है वो मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं जानबूझ के करते, तो उस वजह से भी स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। चलें जी, ऐसा लास्ट को ये हम डिस्कस करते हैं। जी जी, बोले। ऐसा ये भी एक हो सकता फीडबैक है का कि जो जो बच्चा एडवांटेज एक वो है लैक ऑफ वो एक्सपीरियंस। को लेट याद सपोज ही नहीं, कोई एक मिनट, बेसिक कंडक्ट ना अंबर, करवा रहा है। अंबर आप कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर हम आगा को जो है चांस देते हैं। जी अंबर, बोले। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसने टेस्ट उसको आता है और उसने याद भी किया था, और जबकि उसका दूसरा बच्चा है उसको खुद ही वो याद ही नहीं है, तो वो उसकी चेकिंग कर रहा है या उसको असिस्ट कर रहा है, तो वो उसकी मिस्टेक को हाईलाइट कैसे कर, ये भी इसके नुकसान में शामिल हो यस, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट हाईलाइट किया, जबरदस्त। तो आपके पास एमसीक्यू सिर्फ इस तरह भी नहीं आ सकते, ठीक है, कि भाई आप ये हमें ये बताएं। अच्छा जी, इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, बल्कि ये आगा अगर आप हमें ये बताएं, ओरल फीडबैक के क्या नुकसानात हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। फायदे तो चलो हमने पढ़ लिए, इसके क्या नुकसानात होंगे। सर ओरल फीडबैक जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको फीडबैक दिया, यू आर डन नाइस, आप तो जैसे लेक्चर पूरा होगा तो आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने इनको क्या फीडबैक दिया था। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, मिस रिकॉर्डेड नहीं होता प्रॉपरली। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, सिद्रा सर और सरहान, सिद्रा और सर सरहान एक आप। पॉइंट जी जी, बोले। और उनका अगर थोड़ा बता दूं, जहन में आ रहा था। जी ये जी। एक तरीके से इनफॉर्मल भी है, मतलब जिस तरह हम फॉर्मली एक चीज लिख के देते हैं, तो इसका ये एक नुकसान हो सकता है कि इनफॉर्मल हो सकता है वो बंदा उसको सही से ना मतलब कह पाए, या अगला उसको सुनने वाला भी शायद वो नहीं ले पाए। तो इस तरह इनफॉर्मलिटी जो इसकी है, एक यस, तरह से बिल्कुल। उसकी नेगेटिव। यहाँ पे मैं आप लोगों की जो है यहाँ पे तसहीह भी कर दूं कि ओरल फीडबैक हमारे पास इनफॉर्मल होता है, और जबकि हमारे पास जो रिटन फीडबैक है उसको हम फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है सिद्रा और सरहान है। आप दोनों में से अगर हमसे कोई पार्टिसिपेशन करें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक की कोई मिसाल, कोई आसान सी मिसाल और इसके कोई
एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज अगर आप हमें बता दें। जी सर, फॉर्मल फीडबैक अभी जैसे पार्टिसिपेंट जो है वो एग्जांपल्स दे रहे थे, जैसे रिटन जो है वो एक फॉर्मल फीडबैक है हम्म। और ये डिटेल्ड होगा। जबरदस्त जबरदस्त। और अगर हम इनफॉर्मल को देखें तो वो जैसे कि आपने बताया भी, और क्विक जो है वो वर्बल कमेंट्स होंगे, और ये हो हम्म। सकता है रिटन ना हो, और मे बी ये इतना डिटेल भी ना हो। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सर आप। चलिए जी, जबरदस्त। आप लोगों ने जो है बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दी। इसका मतलब यह है कि हमें 100% पार्टिसिपेशन के साथ जो है हमारा पूरा टॉपिक जो है वो सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं और बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं, ताकि अगर ईआरक्यू के हवाले से हमारे पास इस हवाले से आता है तो उसको भी हम जरा देख लें। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। इसके याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे लफ्ज जो करेक्टरिस्टिक्स है, अगर इनकेस आपके पास जो है वो एग्जाम में मुख्तलिफ जो है आते हैं कि भाई बेनिफिट्स और करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, तो आप ये याद रखें कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। याद रखें कि ये करेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव फीडबैक क्या है, तो वो हमारे पास यही आप पॉइंट जो है उसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर इनकेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक की बजाय आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक पूछा जाए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलें जी, इसके ज्यादातर पॉइंट्स फिर आगे जाके ये बेनिफिट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, चलें जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है कि फीडबैक जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक देनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर देनी चाहिए, और स्टूडेंट को हमें बताना चाहिए कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, यानी कि हम वीक इन इंग्लिश का नहीं कहेंगे, हम बाकायदा कहेंगे कि भाई यू आर वीक इन ग्रामर। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा ये है कि वो कहते हैं ना कि अगर लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आ जाए तो वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फीडबैक वो है कि बिल्कुल जो टाइमली आप दें, ये ना हो कि बच्चा फेल हो गया बेचारा, उसका वक्त बर्बाद हो गया, फिर आप उसको फीडबैक दे रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फीडबैक जो है कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप उसको ऐसा फीडबैक दें कि जिसमें वो जो है एरियाज हों जिस पे वो प्रैक्टिस कर सके और इम्प्रूवमेंट कर सके। याद रखें कि फीडबैक का हरगिज मतलब नहीं है कि हम उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत ही आसान अल्फाज में, क्योंकि हम स्टूडेंट को दे रहे हैं फीडबैक, तो उसमें टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई हम आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे फिर लास्ट में समेटिव। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपने क्लियर चीज जो है उसको बतानी होगी। और जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्शनेबल हो, आप उसको कोई ऐसा फीडबैक ना दे रहे हो कि वो बिल्कुल जो है अचीवेबल ही ना हो। ठीक है, तो अचीवेबल जो है वो होना चाहिए। और उसको बैलेंस्ड जो है वो जो है आपने फीडबैक देनी। याद रखना है कि आप जब भी फीडबैक देते हैं तो पहले आपने बच्चे की तारीफ करनी है, आपने उसके स्ट्रेंथ बताने हैं, उसके बाद उसके वीकनेसेस आने हैं। एकदम से आपने वीकनेसेस पे जंप नहीं करना। ठीक है, बच्चे की जब आप फीडबैक दे रहे होंगे तो सबसे पहले आप उसकी स्ट्रेंथ बताएंगे और उसके बाद फिर उसकी वीकनेसेस बताएंगे। अच्छा जी, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, कि जो एसएलओ जो दिए गए हैं करिकुलम में उसके मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक पे आते हैं। चलें जी, बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक है कि इसके फायदे ये क्या होते हैं कि लर्निंग इंप्रूव होती है, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कंसेप्ट मोर इफेक्टिवली। ठीक है, दूसरा है इसका आइडेंटिफाइज मिस्टेक, पॉइंट्स आउट एरर सो दे कैन बी करेक्टेड। फीडबैक से हमें अपने गलतियों का पता चलता है, स्टूडेंट को अपने गलतियों का पता चलता है, एहसास होता है कि क्या मिस्टेक्स आई हैं। अच्छा जी, बूस्ट मोटिवेशन, इंकरेजेस स्टूडेंट टू स्टे एंगेज इन लर्निंग। तो यहाँ पे बच्चा जो है मिसाल के तौर पे 100 में से 80 मार्क्स लेता है, आप उसको जो है फीडबैक देते हैं तो बच्चा और खुश हो रहा होता है कि अब इस दफा इसने 80 मार्क्स लिए हैं, नेक्स्ट टाइम वो 90 मार्क्स लेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मोटिवेशन उसकी इंक्रीज होती है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, याद रखें कि हमने हमेशा जो है बच्चों को जो फीडबैक देनी है वो जो है पहले उसके स्ट्रेंथ बताने हैं, उसके बाद आपने जो है उसके वीकनेसेस बताने हैं। तो लिहाजा उससे क्या होगा कि पॉजिटिव फीडबैक का इमेज उसके पास जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक का ये होता है कि प्रोमोट सेल्फ असेसमेंट।
हेल्प स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस। जब हम फीडबैक देते हैं तो बच्चे को खुद नजर आ रहा होता है कि पहले मैंने 5 मार्क्स लिए थे, अब मुझे जो है वो 7 मार्क्स लिए हैं, अगले टेस्ट में हो सकता है मैं और इम्प्रूव करूं। अच्छा जी। इंकरेजेस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट होती है, स्टूडेंट को जो है वो अगले टेस्ट के लिए या अगले इम्तिहान के लिए जो है वो आसान लग जाती है कि मैंने जो है किस गलतियों पे जो है वो काबू पाना है। अच्छा जी, आगे हमारे पास सपोर्ट कंटिन्यूअस लर्निंग। फीडबैक आपके पास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये जारी उसारी चलता रहता है। ठीक है। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके पास सीआरक्यू में इस तरह भी सवाल आ सकता है कि वो कौन से मॉडर्न ट्रेंड्स है फीडबैक में जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, वो कौन से हैं। ठीक है जी। सबसे पहले है डिजिटल फीडबैक। आजकल जो दुनिया में जो ट्रेंड है वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको फीडबैक दिया जाता है। ठीक है। आपको मुख्तलिफ गूगल फॉर्म्स में या मुख्तलिफ डिजिटल ईमेल के जरिए या दूसरे के जरिए बाकायदा तौर पे ऑनलाइन फीडबैक दिया जाता है। यानी कि अभी जो मैंने आपको जो है हफ्तावार एमसीक्यूज का टास्क दिया है, आप मुझे जो है वो डिजिटल जो है पीडीएफ भेजेंगे, मैं आपकी डिजिटल जो है एवेल्युएशन करूंगा, तो ये डिजिटल फीडबैक की निशानी है। ठीक है। अच्छा जी। दूसरा ये है, हमारे पास आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई बेस्ड फीडबैक भी हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक जो टूल्स होते हैं उसके ज़रिए भी आप अपने पर्सनलाइज जो है वो फीडबैक जो है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास फीड फॉरवर्ड अप्रोच। याद रखें कि ये वर्ड हमारे पास ट्रेनिंग सेक्टर में बड़ा ही बहुत मशहूर है, जिसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड में ये होता है कि जो आपने पिछली गलतियां कर ली उसको आप भूल जाएं, आप फोकस करें, फ्यूचर पे फोकस करें। तो आप क्या करते हैं, आपने जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक्स की हैं अपने पुराने पेपर में, उसको आप भूल जाते हैं, टीचर फोकस करता है फ्यूचर पे। तो अगर इस तरह हो तो उसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड अप्रोच। तो अगर आपके पास ये एग्जाम में आ गया तो याद रखें कि ये नाम से ही हमारे पास जो है आपको आइडिया मिलेगा कि फीड है यानी कि फीडबैक, फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर। ठीक है। अच्छा जी। फिर हमारे पास कंटिन्यूअस फीडबैक। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये जो है मॉडर्न ट्रेंड में ये है कि एजुकेशन शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है। तो लिहाजा कंटिन्यूअस फीडबैक देनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने उसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में फीडबैक दे दी और अब बाद में हमने फीडबैक छोड़ दी, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो फिर सही नहीं होती। तो लिहाजा आपने क्या करना है, फीडबैक स्टूडेंट को कंटिन्यूअस देने। अच्छा जी, फिर है हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड फीडबैक। लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गिविंग एंड यूजिंग फीडबैक। आपने फीडबैक जो इस्तेमाल करने हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, जो कि स्टूडेंट पे फोकस हो। ठीक है। तो लिहाजा आपने ऐसे फीडबैक देना है जो बड़ा इजी लैंग्वेज में हो, स्टूडेंट के जो गोल्स हैं, जो मेजरेबल गोल्स हैं, उसके रिलेटेड हो। अच्छा जी, आजकल दुनिया जो है वो पेयर और कोलेबरेटिव फीडबैक पे भी यकीन रख रही है। गो के गो के इसमें हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ख़ास तौर पे जब आपका दोस्त हो तो वो आपकी गलतियां नहीं निकालेगा, या फिर अगर कोई बहुत जेलिस दोस्त है तो फिर वो क्या करेगा, हद से ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करेगा। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो पेयर और कोलेबरेटिव फीडबैक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास गेमिफाइड फीडबैक। ठीक है। गेमिफाइड फीडबैक ये है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो फीडबैक दिया जाता है, यानी कि आपको टास्क दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं। अगर आपने जो है इस चीज़ पे काबू पा लिया, इस वीकनेस पे काबू पा लिया, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के बेजेस मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर रहे होते हैं, आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं क्लास में या उसमें, या फिर आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, प्राइज दिए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा हमने बच्चों के लिए गेमिफाइड फीडबैक भी जो है उसमें जो हमारे पास जो रिवार्ड बेस्ड है, तो उससे जो है स्टूडेंट क्या होता है, और ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होता है और ज़्यादा पढ़ता है। ये थे हमारे पास डे स्टूडेंट के मॉडर्न ट्रेंड्स एंड फीडबैक, और ये था हमारे पास फीडबैक का जो आज का सेशन था जिसको आज हमने मुकम्मल किया। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद। नोटिफिकेशन ऑन करें, आपको बहुत सारी इस तरह वीडियोस और बहुत सारे और एजुकेशन कंटेंट भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए जी, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।